पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। जमीन सर्वेक्षण का काम पूरे तरीके से अब जोरों शोरों पे है। देखिए, जमीन सर्वेक्षण का जो काम है, इसको लेकर दिलीप जायसवाल या फिर उनके अधिकारी काफी सीरियस है। जिस तरीके से पटना को 4 अंचलों में बांट दिया गया है और हर अंचल में अलग अलग कार्यालय होंगे जमीन सर्वेक्षण के, ये सोचकर ही इतना लगता है कि जब जमीन सर्वे के काम को लेकर सरकार काफी ज्यादा चिंतित है। आपको बता दें कि अब बिहार में 20 अगस्त से भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है, जिसको लेकर अभी भी लोगों के मन में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। इन सबके बीच राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने राहत भरा बयान दिया है। मोतिहारी में मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि जो जिस जमीन पर रह रहे हैं, जिनका कब्जा जिस जमीन पर है और उसको ऑनलाइन रसीद कट रहा है, तो उसको किसी तरह से कोई कागजात दिखाने की जरूरत नहीं है। जब ऑनलाइन रसीद कट रहा है और जमीन पर आपका कब्जा है, तो राजस्व विभाग के कर्मचारी और सर्वे अमीन को सरकार ने निर्देश दे दिया है कि उनको किसी भी तरह की कोई कागजात मांगने की जरूरत नहीं है। उनकी जमीन का सीमांकन कर सर्वे में जो रिकॉर्ड है उनका नाम डाल दिया जाए। तो अगर आपके पास भी अपनी जमीन की ऑनलाइन रसीद है, तो आपको भी किसी तरीके के कागज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि 72% मामलों में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। जो जमीन कब्जे में है उनका रसीद कट रहा है। ऐसे जमीन मालिकों को किसी तरह की कोई परेशानी सर्वे के दौरान नहीं होगी। बहुत लोग बोलते हैं कि उनकी पुश्तैनी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है और आपसी सहमति से जमीन का उपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। जो लोग बिहार से बाहर दूसरे राज्य, दिल्ली, पंजाब या अन्य कहीं रह रहे हैं, उनके मन में ये आशंका हो गई है, ऐसा तो नहीं कि सर्वे में जो हमारी जमीन है, जो वंशावली के तहत मिली है या किसी कारण से आपस में बंटवारा नहीं कर पाए हैं, तो फिर उसका सर्वे में क्या होगा। लेकिन आपको बता दें कि आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहे। मंत्री ने आगे कहा कि आपसी सहमति से पूरा परिवार वंशावली बनाकर दे देंगे कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है, तो उनका नाम भी सर्वे में पहले की तरह दे दिया जाएगा। लेकिन जिन जमीनों पर किसी तरह का विवाद है, उसे पहले चरण में पेंडिंग रखने को कहा गया है और बाद में उसका निदान निकाला जा सके। मंत्री ने आगे कहा कि किसी को कोई चिंता करने की बात नहीं है, आम लोगों को राहत देने के लिए यह सर्वे कराया जा रहा है। इससे पहले मंत्री दिलीप जायसवाल ने भूमि सर्वेक्षण कार्य में बाधा डालने वाले अधिकारियों को भी चेतावनी दी थी और कहा था कि सर्वेक्षण में अंगरा डालेंगे और भ्रष्टाचार करने की कोशिश करेंगे, वैसे अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। उन पर विभागीय कार्रवाई होगी। साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक कर दिया है, जिसे कोई भी शख्स किसी तरह के भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करा सके। देखिए, बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल तो है ही और इसके साथ साथ राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री भी हैं। तो इतना ज्यादा दिलीप जायसवाल जो है सीरियस नजर आ रहे हैं जमीन सर्वेक्षण के काम को लेकर। अगर किसी आदमी को भी कोई चिंता है, तो दिलीप जायसवाल ने खुद अपना नंबर भी साझा कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।